चलिए तो 17 ग्रुप एलिमेंट स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर। इसको आप 100 साल से जानते हैं। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। ये डायटोमिक होते हैं, अपने को पता है ना, मतलब इनकी एटॉमिसिटी 2 है। ये तो अपना रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, मेटल है, ठीक है, ये तो मेटालिक रहेगा। लेकिन ये मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड डायटोमिक। तो एक मॉलिक्यूल में 2 एटम। गेटिंग? ओके। चलिए, तो इनको हैलोजेंस कहा जाता है, ये ग्रुप को हैलोजेंस, क्योंकि ये हैलोज कहां से आया? सी सॉल्ट। सी सॉल्ट मतलब यहां पर ये समुद्री नमक है ना, अपना जो नमक सी शोर्स पे मिलता है। इंडिया जो है तकरीबन जो है 550 जिसको हम कहेंगे 500 टन या कुछ तो भी है, नहीं एग्जैक्ट आंकड़ा तो मैं भूल गया, लेकिन सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है अपना इंडिया सॉल्ट के लिए, बहुत ज्यादा। ठीक है, समंदर के किनारे जो नमक जमा होता है तो उसमें होते हैं हैलोजेंस, इसलिए सी सॉल्ट प्रोड्यूसर है। जेंस मतलब प्रोड्यूसर, सी सॉल्ट प्रोड्यूसर। तो जिसमें एक फेमस है फ्लोरोस्पार। फ्लोरोस्पार कैल्शियम फ्लोराइड को कहते हैं। क्रायोलाइट Na3Al(F6), ठीक है, इसमें अपने को फ्लोरीन मिलता है, इसमें फ्लोरीन मिलता है। वैसे ही फ्लोरोपेटाइट, फ्लोरोपेटाइट ये अपने को मिलता है कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फ्लोराइड इस मिक्सचर के साथ में। ओके। वैसे ही सोडियम क्लोराइड जो होता है NaCl, ये बाय मास 2.5% बाय मास समंदर के अंदर अपने को मिलता है। समंदर पानी जो होता है, जो ओशन है, उसका 2.5% बाय मास क्या होता है? सोडियम क्लोराइड अपने को उसमें से मिलता है। उसके साथ में अदर क्लोराइड्स भी मिलते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, एटसेट्रा। ओके। वैसे ही सोडियम आयोडाइड ये 0.5% होता है, जिसको चिली सॉल्ट पेटर कहा जाता है, फेमस है ये भी। इस तरह से जितने हैलोजेंस है ये समुद्री नमक से अपने को मैक्सिमम ये मिलते हैं, वो उसके प्रोड्यूसर है, इसलिए इनको हैलोजेंस कहा जाता है। ओके, ये बच्चों को बोल के हूं, ठीक है। अब यहां पर जो है हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, इनके प्रॉपर्टीज। अब पीरियोडिक टेबल में अपने को पता है इनका जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल के अंदर, हम उसको देखते हैं, वो यहां पर है। अगर मैं रफ ऐसे पीरियोडिक टेबल बनाऊं तो जो ग्रुप्स है अपने, टोटल कितने? 18 ग्रुप्स है। यहां से जाएंगे तो हम कितने ग्रुप्स होते हैं? टोटल 18 ग्रुप्स, पता है ना आपको? 1 2 3 4 इस तरह आप जाएंगे तो यहां पर जो 17 ग्रुप है, यानी नोबल गैस से पहले, ये है नोबल गैसेस अपने 18 ग्रुप में। तो यहां होते हैं फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, एस्टेटाइन। ओके, तो ये 17 ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं, 17 ग्रुप में होते हैं। ओके। अगर आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो हम कई बार इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। एटॉमिक नंबर 9 है फ्लोरीन। फ्लोरीन अगर एटॉमिक नंबर 9 है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन बनता है 1s2 2s2, कितना हो गया? 4n2p5। तो ये 9 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर है। ओके, तो इनका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है s2p5। आगे बढ़ेंगे आप क्लोरो के लिए तो आपको मिलेगा 3s2 3p5। ब्रोमो में आगे जाएंगे आप तो 4s2 4p5। आइडो में जाएंगे आप तो 5s2 5p5। एस्टाटाइन में जाएंगे तो 6s2 6p5। सबका कॉन्फ़िगरेशन ये कॉमन है क्योंकि सेम ग्रुप में है। तो इन जनरल इसको कहा जाता है NS2NP5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ नोबल गैस हम लिखते जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए। ये और यहाँ पर तो इंट्रोड्यूस हो जाएंगे कौन? डी, यहाँ डी और यहाँ पर F, जिससे वो बराबर बैलेंस हो जाएगा एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली। तो एटॉमिक नंबर्स भी वैसे आप लोगों को लर्न होंगे क्योंकि हम इसको कई बार देख चुके हैं। एटॉमिक नंबर्स इनके 9 17 35 53 85, बराबर है? ये 80 है ना? ओके।
तो ये इनके एटॉमिक नंबर्स है, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। चलिए अब हम प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं। ओके, तो एटॉमिक नंबर फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, एस्टेटाइन। ओके, थोड़ा ये बात भी हम देख लेते हैं। जैसे जैसे हम आगे जाते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज, गोइंग ऑन इंक्रीज। मैं पूरे शेल्स नहीं बता रहा हूं, बस जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है यहां पर। ओके, एटॉमिक नंबर 9, 17, 35, 53 एंड 85, क्योंकि उसके बाद वाला 86 होता है ना अपना, याद है क्या आपको? हाँ, चलिए अब यहां पर हम बढ़ते हैं एटॉमिक मास यानी एटॉमिक वेट। जो एटॉमिक मास हम लेते हैं, ये भी हमको इसमें से दो तो लर्न है ऑलमोस्ट। फ्लोरीन कितना होता है 19, और ये कितना होता है 35.5। ब्रोमीन होता है 80, बेसिक प्रिंसिपल में हमने लर्न भी किए थे जब ये 127। ओके, ये अपना रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ओके, मास इंक्रीज होता है, नो डाउट। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, मास भी बढ़ने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज, फ्लोरीन सबसे ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है 4, आप सब जानते हैं। क्लोरीन का हमने देखा था 3.1, यहाँ 3.2 दिया एनसीईआरटी में, यहाँ पर 3.2, 2.8 एंड 2.6। ओके, तो यहां पर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम देखते हैं तो डिक्रीज होती है, होना भी चाहिए, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में हम जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, और टॉप टू बॉटम क्या होंगी, डिक्रीज। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। फ्लोरीन इज द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द पीरियोडिक टेबल, पूरे पीरियोडिक टेबल में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान देना है। इसके बाद एक प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, आयनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी यहां पर बता दूं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, एस्टेटाइन। तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी जिसको हम बोलते हैं डेल्टा IH। अब जैसे मैंने कहा कि एटॉमिक साइज क्या होते जा रहा है, इंक्रीज, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालना कहां से आसान है, एस्टेटाइन से, बराबर है कि नहीं है? जितना बड़ा रहेगा लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालना उतना आसान है, और यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है। तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन इंथैल्पी किसका रहेगा, फ्लोरीन का। तो इसका जो ऑर्डर है वो बनेगा, फ्लोरो इज मोर देन, क्लोरो इज मोर देन, ब्रोमो इज मोर देन, आयोडो देन एस्टेटाइन। ये रहेगा ऑर्डर आयोनाइजेशन इंथैल्पी का। व्हाट इज आयोनाइजेशन इंथैल्पी? Amount of energy required to remove outermost loosely held electron from a gaseous neutral atom। किसी भी गैसियस न्यूट्रल एटम से लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी। डेफिनेटली इसका एटॉमिक साइज बहुत छोटा है, तो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा, तो उसको निकालना वहां से बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो स्ट्रांगली कनेक्टेड है, अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा यहां पर वर्क कर रहे हैं, तो इसको निकालना डिफिकल्ट है। समझा आपको? इसलिए यहां पर आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या रहने वाली है, ज्यादा। समझा आपको? यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान क्योंकि न्यूक्लियस से दूर है, यहां पर और दूर है, यहां पर तो आवारा इलेक्ट्रॉन। अरे समझा क्या, घर की सुनता ही नहीं है, ऐसे लोगों को बिगाड़ना बड़ा आसान रहता। अरे बराबर है कि नहीं है? बाहर वाले उसको फौरन इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये आसानी से चला जाएगा। आयोनाइजेशन इंथैल्पी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा याद रखिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या बोलते हैं हम इसको, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, EG। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी।
जैसे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अपने को एनर्जी देना पड़ती है ना, वैसे इन जनरल ऑलमोस्ट केस में जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो एनर्जी बाहर निकलती है, एनर्जी बाहर निकलती है। सिर्फ मैंने बताया था ना आपको कुछ एलिमेंट्स में लेकिन देना भी पड़ती है, जैसे नोबल गैस वाले, क्योंकि ऑलरेडी दे आर स्टेबल, ऑलरेडी दे आर। अब जब वो स्टेबल है तो डेफिनेटली उसमें ऐड करना पड़ती है हीट। लेकिन इन जनरल जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा किसी भी एटम के अंदर, जैसे यहां पर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी देना पड़ता है, वैसे अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो एनर्जी बाहर आएगा, हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बाहर निकल रही है तो हम उसको क्या में बताते हैं, निगेटिव में। क्या में बताते हैं उसको, तो निगेटिव में जितना ज्यादा वैल्यू है मतलब ज्यादा लार्ज हीट बाहर निकला है, 350 है, एक का 250 है, तो ज्यादा किसका है 350। लेकिन लिखेंगे क्या में उसको, माइनस में, माइनस 350 है, 350, तो ज्यादा एनर्जी निकला है, समझा आपको। और ये डिपेंड करता है साइज पर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, साइज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये दोनों पे डिपेंड करता है। यहां थोड़ा सा एबनॉर्मल है, होना चाहिए था कि फ्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं अगर आप, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, फटाक से लेना चाहिए उसने, ज्यादा एनर्जी निकलना चाहिए, लेकिन होता है थोड़ा सा उल्टा, क्लोरीन पहले है फ्लोरीन बाद में है। ऐसा क्यों हुआ? आप बोलेंगे फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत ज्यादा है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसने इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे से अंदर ऐड कर लेना चाहिए, लार्ज हीट निकलना चाहिए, वो तो रेडी है लेकिन उसके पास जगह नहीं है। जैसे लास्ट 16 ग्रुप में हमने देखा था ऑक्सीजन के बारे में, याद है क्या आपको? ठीक है, तो वैसे ही यहां पर भी फ्लोरीन रेडी तो है लेने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहां पर क्या है, ओनली 2 शेल्स है, K एंड L, 2S एंड 2P, वेरी शॉर्ट। जबकि 3 में क्या होता है, D आती है ना। क्लोरीन के पास कौन है, 1S भी है, 2S 2P है, और 3S 3P 3D, बहुत सारी एम्प्टी स्पेस है उसके पास। तो इलेक्ट्रॉन के लिए एक कमरा रखा हुआ है, गेस्ट रूम, आसानी से आकर बेचारा। और फ्लोरीन का दिल तो बहुत है, नीयत अच्छी है बेचारे की, लेकिन जगह नहीं है घर में। अरे समझा गया आपको, इसलिए वहां ज्यादा हीट रिलीज नहीं होगी, वो आ गया सेकंड नंबर पे। तो क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो, ये एक ही प्रॉपर्टी आपको अलग मिलेंगी, बाकी प्रॉपर्टी सब सेम है, लेकिन वो क्या है वो तो आपको मालूम होना चाहिए ना। चलिए, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, डेफिनेटली फ्लोरीन में रिपल्शन ज्यादा है, हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पढ़ते, याद है ना आपको। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब किसको लगेंगी निकालने के लिए, इधर वालों को लगेंगी ना। ओके, इसमें एक थोड़ा सा एक्सेप्शन है, आई बीच में आ जाएगा। फिर कौन है फ्लोरो के बाद, क्लोरो ब्रोमो। ओके ठीक है, एफ को ब्रेक करना बहुत आसान है, रीजन क्या है उसका, रिपल्शन। रीजन क्या है, आपको याद होगा हम HX का ऑर्डर जब लेते थे तो क्या लिखते थे हम, HI इज मोर रिएक्टिव, मतलब वो जल्दी ब्रेक होता है, बराबर है कि नहीं है। और HF स्ट्रॉन्ग था, आसानी से ब्रेक नहीं होता है, जबकि FF आसानी से होता है, रिपल्शन है, सेम एटम, समझा आपको। इसलिए यहां ये इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। I को उसके बाद क्यों लिया, बिकॉज ऑफ वीक बॉन्डिंग, डिस्टेंस ज्यादा है ना, डिस्टेंस ज्यादा है ना, एटॉमिक साइज बड़ा है तो जल्दी ब्रेक हो जाएगा। और ये मॉडरेट देते हैं Cl2 एंड Br2। ओके चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरो, मतलब टॉप टू बॉटम, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है बिकॉज इंक्रीज इन साइज, फ्लोरो फ्लोरो, अब देखो आइडो आइडो, वॉल्यूम ज्यादा है ना, वॉल्यूम ज्यादा है, नेबरिंग मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन, वंडरवॉल इंटरेक्शन ज्यादा, वंडरवॉल इंटरेक्शन ज्यादा, सेपरेट करने के लिए टेम्परेचर ज्यादा। और आप देखते भी है ना, अगर हम कंपेयर करेंगे, सो फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या होता है,
गैस, क्लोरीन कौन है, गैस, ब्रोमीन कौन है, लिक्विड, आयोडीन क्या है, सॉलिड। तो इससे पता चल रहा है कि इंटरेक्शन ज्यादा है सॉलिड है, मतलब इंटरेक्शन ज्यादा है तो डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा और मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा। तो क्यों है बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, क्योंकि उसमें वंडरवॉल इंटरेक्शन ज्यादा है। याद है ना, इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग जो होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड, डायपोल डायपोल, वंडरवॉल, ये जितने ज्यादा रहेंगे उतना बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा मिलता है अपने को। पता है कि नहीं आपको, जो कोवेलेंट सॉलिड होते हैं इनको कोवेलेंट सॉलिड बोला जाता है ना, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं ये आपस में, समझा। ओके, तो यहां पर फ्लोरीन और क्लोरीन गैस है। अब वो लिखता नहीं हूं, मैं डायरेक्ट बता देता हूं। फ्लोरीन येलो गैस है, येलो कलर। क्लोरीन येलोइश ग्रीन गैस होता है, येलोइश ग्रीन गैस। और ये रेड लिक्विड होता है, थोड़ा सा पर्पल की तरफ, ठीक है। और आयोडीन वॉयलेट होता है, थोड़ा सा ब्लैक की तरफ, डार्क कलर, समझा आपको। तो यहां पर ये गैस गैस लिक्विड सॉलिड, इसका मतलब अगर हम डेंसिटी लिखना चाहे तो डेंसिटी के बारे में आप आसानी से कह सकते हैं इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, फ्लोरीन टू आयोडीन इंक्रीज होगा ना, डेंसिटी सॉलिड की तरफ जा रहे हैं ना, इंटरेक्शन ज्यादा है तो मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, बीच में गैप कम है, वॉल्यूम कम है, मास ज्यादा है, समझा आपको। तो यहां पर डेंसिटी बढ़ेगा, फ्लोरीन से ज्यादा डेंस है क्लोरो, देन ब्रोमो, देन आयोडो, तो यहां डेंसिटी भी इंक्रीज होगा, समझा आपको। चलिए एक सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्लोरीन का मैं यहां आपको बता देता हूं, क्योंकि आगे हमको उसी को देखना है। तो जरा ध्यान से देखिए, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि K शेल होता है। देन 2s2, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यह है L शेल के अंदर 2 होते हैं, 2s एंड 2p5। P में होता है X Y Z, तो 5 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन X में है, 2 इलेक्ट्रॉन Y में है, Z में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन आपको यहां पर दिख रहा है फ्लोरीन का, इसी के वजह से इसका बॉन्डिंग होता है मोनोवैलेंट। तो मोनोवैलेंट तो सब है, मतलब इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 + 2 + 2 6 हो गया और एक 7। अब ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 8 हो जाएगा, ओके। अब यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है क्या, 7 इलेक्ट्रॉन देना आसान है, तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1। ये और भी स्टेट्स शो करते हैं, हम देखेंगे अभी, ठीक है। इसको पॉज कर दो।